Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. So in this video, we are going to talk about the Santhals. In this video, I will also tell you who were Santhals and what happened with Santhal. There is one more topic which is very important, which is known as the Santhal Rebellion. तो ये सब बातें हम इसमें करेंगे. संथाल रिबेलियन क्या है, संथाल रिवोल्ट क्या है, क्यों रिवोल्ट किया, ये सब बातें बताने वाला हूँ. बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो गाइस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देने से फर्दर में कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ये जो टॉपिक रहेगा संथाल रिबेलियन या संथाल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं. तो ये टॉपिक में मैं डिटेल में बताऊंगा संथाल रिबेलियन था क्या, ये क्यों हुआ. तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे संथाल्स कौन थे, हु वर संथाल. तो यू कैन सी हेयर, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये है संथाल. ये एक ट्राइब है विच वॉज स्टिल देयर इन इंडिया, विच इज स्टिल देयर इन इंडिया, राइट. तो संथाल, दे आर वेरी इंडस्ट्रियस एंड दे आर द नोमैडिक ट्राइब. नोमैडिक ट्राइब वो ट्राइब होती है जो घूमती रहती है, घुमक्कड़ ट्राइब होती है, एक जगह सेटल्ड नहीं होती, लेकिन बाद में ये सेटल्ड हो जाते हैं. तो पहले ये क्या होते हैं, दे केम टू बंगाल, प्रेजेंट डे बंगाल, मतलब कि जो वेस्ट बंगाल का एरिया है वहाँ पर, अराउंड 70-80s, मतलब 1780 के दशक में दे केम टू बंगाल, राइट. आफ्टर दैट द जमींदार्स हायर्ड देम टू एक्सपेंड द सेटल्ड एग्रीकल्चर. अब एक बात आप समझिए, देखिए ये वो समय था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे. उनका एक पर्पस था कि दे वांट टू डू और प्रमोट द सेटल्ड एग्रीकल्चर. और बहुत सारे ट्राइब जो लोग थे वो लोग करते थे झूम कल्टीवेशन, या फिर वी कैन से मतलब एक जगह पर रुक के कल्टीवेशन नहीं करते थे वो लोग, राइट. तो लेकिन ये चाहते थे कि सेटल्ड एग्रीमेंट एग्रीकल्चर हो कौन, ब्रिटिशर्स. एंड अंडर द ब्रिटिशर्स द जमींदार्स वर कमिंग और दे वर वर्किंग. नाउ व्हाट हैपेंड, दे हायर्ड देम टू एक्सपेंड द सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड इन द एरिया ऑफ जंगल महल. इनको एक एरिया दिया गया, उन्होंने कहा, उनसे कहा गया नाउ यू डोंट बी नोमैडिक, आप एक जगह रुककर क्या करो, सेटल्ड एग्रीकल्चर करो. उसके बाद संथाल अपीयर टू बी द आइडियल सेटलर एंड प्लोड द लैंड विद विगोर. मतलब अब ये पूरी तरह सेटलर बन चुके थे और हल वगैरह चलाते थे और सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे एज पर द डिमांड ऑफ द ब्रिटिशर्स. इसी के साथ 1832 का ईयर आता है. 1832 में इनके लिए एक पर्टिकुलर लैंड दे देते हैं ब्रिटिशर्स. दे डिमार्केटेड अ लैंड विच इज नोन एज द दमनेको. प्लीज ये नाम याद रखना, दमनेको. दमनेको क्या है, इट इज द डेडिकेटेड और डिमार्केटेड लैंड फॉर द संथाल टू डू द सेटल्ड एग्रीकल्चर. दिस वॉज डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ द संथाल्स विच दे वर सपोज टू डू द सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंसिवली. तो ये थे संथाल और किस तरीके से इन लोगों का ब्रिटिश से एनकाउंटर होता है, मतलब कि अच्छा ही रहता है सब कुछ. तो ऐसा क्या होता है कि ये रिवोल्ट करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट दैट. बिफोर दैट यू कैन सी द हट्स ऑफ संथाल. इस तरह की झोपड़ी में ये लोग रहा करते थे, आप देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं संथाल रिबेलियन के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द बैकग्राउंड. व्हाट इज द बैकग्राउंड. इफ आई टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, तो आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दमनेको, जो मैंने आपको पीछे बताया, ब्रिटिशर्स ग्रेजुअली स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द संथाल. पहले तो उन्होंने कहा कि सेटल्ड एग्रीकल्चर करो, लेकिन बाद में ये इनको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं. हाउ, by increasing the tax on the land which was there, means the दमनेको क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है. तो उस पर जो टैक्स है वो बढ़ाते चले जाते हैं ये लोग, और उस टैक्स को बढ़ने की वजह से the संथाल्स they started feeling the exploited. यहाँ पर एक और टर्म आता है दीकूज. दीकूज बेसिकली द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द मनी लेंडर्स फ्रॉम विच दे यूज्ड टू टेक द मनी, obviously as a loan. They were exploiting the संथाल with high rates on their debt. मतलब बहुत ही ज़्यादा रेट पर ये पैसा देते थे संथाल को. अब संथाल पैसा लेते क्यों थे, बिकॉज दे नीड टू पे द टैक्स. अब इतनी पैदावार नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा टैक्स पे करना है, देन दे कम अंडर द डेट. तो डेट में आ जाते थे, ऋण चढ़ जाता था. दैट इज वाई दे स्टार्टेड टेकिंग मनी फ्रॉम द डीकूज और द मनी लेंडर्स. तो आप देखेंगे किस तरह संथाल स्टार्ट करेंगे अपना रिबेलियन डीकूज और ब्रिटिशर्स के खिलाफ. तो ये अब पूरा पिच तैयार हो रही है कि हाउ दे आर गोइंग टू सेट इट. नाउ द लोकल जमींदार्स वर ट्राइंग टू स्नैच देयर लैंड. तो इतनी ही दिक्कत नहीं थी, ये जो दमनेको का लैंड मिला था, द लोकल जमींदार दे वर ट्राइंग टू स्नैच देयर लैंड बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट के संथाल इज जस्ट अ ट्राइब, व्हाट एल्स व्हाट दे कैन डू, राइट. तो आप देख सकते हैं ये जो आपको मैप में दिख रहा है, दिस एरिया इज नोन एज द दमनेको विच वॉज डिमार्केटेड बाय द ब्रिटिशर्स. लेकिन यहाँ पर दिक्कत होना स्टार्ट होती है, ये है इसका बैकग्राउंड. अब ये जो
दिक्कतें स्टार्ट हुई हैं संथाल को, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू द रिवोल्ट। अब ये रिवोल्ट कैसे स्टार्ट होता है उससे पहले आप इस इमेज को देखिए। ये आपको जो लोग दिख रहे हैं दे आर संथाल्स एंड दे आर ब्रूटली किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। जो आपको यहाँ ब्रिटिशर्स दिख रहे हैं दे आर ब्रिटिशर्स, आई थिंक यू कैन सी इन द इमेज। दे हैव अटैक्ड ऑन संथाल ट्राइब एंड दे स्टार्टेड किलिंग देम लाइक एनीथिंग। तो आखिर ये सब स्टार्ट कैसे होता है? ऑन 13 जून 1855, अब हम 1855 पर आ चुके हैं। दो संथाल ब्रदर के नाम याद रखिएगा आप। पहला है सिद्धू एंड कानू मुर्मू। सिद्धू एंड कानू मुर्मू दे ऑर्गेनाइज 10,000 संथाल एंड प्रोक्लेम द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये ब्रिटिश के खिलाफ अपना रेबेलियन को प्रोक्लेम कर देते हैं, बता देते हैं। द ट्राइबल टुक एन ओथ टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश फ्रॉम देयर होमलैंड। ये पूरी तरह से एक ओथ लेते हैं, बता देते हैं क्या ब्रिटिशर्स को हटा देना है। लेकिन आप देख सकते हैं इस इमेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द रिबेलियन वॉज क्रस्ड बाय द ब्रिटिशर्स विद द फुल पावर एंड रूथलेसनेस। वो समझ जाते ब्रिटिशर्स कि अब तो ये इन लोगों का रिबेलियन दबाना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा लोग एक जीनोसाइड टाइप का कर देते ब्रिटिशर्स, काफ़ी लोगों को मार देते संथाल को। ऑब्वियसली इनके पास देखिए बो एंड एरो से लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स, दे आर हैविंग द गन्स एंड ऑल, दैट इज व्हाई इट वाज इजी। सो द रेबेल लास्टेड 1856, मतलब एक साल के अंदर ही ये रेबेल को पूरा क्रश कर दिया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसी के साथ ही एक बनाते थे संथाल परगना। संथाल परगना बनने के साथ ही ये रेबेल खत्म हो जाता है। एंड इट वाज द रीजन ऑफ 55 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम। भागलपुर विच इज करेंटली इज इन बिहार राइट नाउ। तो वहाँ से ये पूरा संथाल परगना बना देते हैं। संथाल रिबेलियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आप इसको याद रखिएगा। इनके नेम इंपॉर्टेंट हैं, ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से ये रिबेलियन होता है, कैसे इसको सप्रेस या क्रश किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संथाल रिबेलियन क्या है। अगर आपको संथाल रिबेलियन समझ में आया दोस्तों तो आपको वीडियो को लाइक करना है। आपको पता है चैनल पर आपको जीएस के वीडियोज़ मिलते हैं, हिस्ट्री के वीडियोज़ मिलते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो की नीड है और आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।